हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कहता है, अ रे एट आई इक्वल टू 45 डिग्री रीट्रेसेस इट्स पाथ। अच्छा, इंसिडेंट एंगल दे रखा है 45 डिग्री और रीट्रेसेस इट्स पाथ, फाइंड द म्यू ऑफ द प्रिज्म। ये म्यू आपको निकालना है। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो समझो, जैसे ये मान लो ये डायग्राम हमें दिया हुआ है, इसको हम दोबारा से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर ये पॉलिश्ड है ये सरफेस, ठीक है। तो ये एक तरह से मिरर की तरह एक्ट करेगा ये वाला सरफेस, अगर ये पॉलिश्ड है, यही मतलब है यहाँ पर, ठीक है। और ये ए हमें कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये 30 डिग्री है, क्लियर। अब वो ये कह रहा है आपको कि आई कितना है, 45 डिग्री का है, समझ रहे हो। आई कितना है, 45 डिग्री। अब देखो आई अगर 45 डिग्री है तो देखो ये मान लो इंसिडेंट हुई रे, और ये रहा आपके पास नॉर्मल, और ये इंसिडेंट एंगल कितना दिया हुआ है हमें, 45 डिग्री का, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, रिट्रेसिस इट्स पाथ, रिट्रेस इट्स पाथ। अब देखो ये मिरर है एक तरह से, तो ये मिरर पे रिट्रेस कब करती है, जैसे मान लो ये मिरर है, इस पर रिट्रेस कैसे करेगी रे, अगर वो नॉर्मली आए तो वो नॉर्मली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ये मैंने बहुत बार आपको बताई है कहानी, ठीक है। तो यानी कि इस पर जो नॉर्मल होगा आपका, इसका जो भी नॉर्मल होगा उस पर ये कितनी आनी चाहिए, बिल्कुल उस नॉर्मल के ऊपर आनी चाहिए। यहाँ पर ये इसका नॉर्मल था और ये नॉर्मल पे ही इस तरीके से आई रही, समझ रहे हो। यहाँ से आई, पहले इंसिडेंट हुई, यहाँ रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट इस तरीके से हुई कि इस सरफेस पे ये नॉर्मली आए तो मतलब ये एंगल कितना है आपके पास, 90, तो ये वाला भी कितना है, 90। यही मतलब हुआ इसका, समझ रहे हो बात को। नॉर्मली का तो मतलब यही है कि इस तरीके से आएगी। अगर ये इस तरीके से आएगी, ये तो यहाँ ये मैंने नॉर्मल बनाया, ठीक है, इस तरीके से यहाँ ये आई, तो इसी सरफेस पे क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नॉर्मल पड़ी है और ये हमें मिरर में पता है कि अगर नॉर्मली आएगी रे तो रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो ये रिट्रेस करेगी अपना बात, इधर जाएगी तो वो भी बात है, इधर से भी इधर ही जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब हमें वो कह रहा है कि इसका प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, ये म्यू बताओ क्या होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो ये बाहर एयर है आपके पास, ये μ1 मान लेते हैं हम, और अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको μ2 कह देते हैं प्रिज्म का, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पे, अगर मैं इसको डी पॉइंट लूँ, इस पॉइंट पे अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो देखो ये वाला एंगल जिसको हम कितना बोलते हैं, R1 बोलते हैं, ये अगर हमें पता चल जाए ये वाला एंगल, तो मैं यहाँ स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, और स्नेल्स लॉ लगाने से क्या होगा, हमारे पास ये म्यू आ जाएगा। देखो कैसे, देखो अप्लाई स्नेल्स लॉ एट डी पे स्नेल्स लॉ लगाओ, देखो क्या आएगा, ये μ1 साइन आई इक्वल टू में, या इसको I1 भी मान सकते हैं हम, जैसे हम लिखते हैं, ठीक है। और ये μ2 साइन में R1 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो μ1 1 है और साइन कितना है हमारे पास, ये 45 डिग्री हो गया, क्लियर इतनी बात। और अगर ये 45 डिग्री है हमारे पास और ये μ2 हमें निकालना है, और साइन R1 पता चल जाए अगर हमें, तो R1 नहीं पता अभी, कहानी सारी ये है। तो R1 देखो कैसे निकलेगा, बिल्कुल सिंपल है। देखो ये मान लो ए पॉइंट हो गया हमारा, ये डी हो गया, ये वाला ई हो गया, ठीक है। तो ये देखो इन ट्रायंगल ए डी ई में, देखो हमें पता है ट्रायंगल में जो टोटल सम होता है एंगल्स का वो कितना होता है, 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में। तो देखो 30 है, 90 है, तो ये एंगल निकलेगा किसी तरीके से, ये वाला। अभी देखते हैं, देखो जब इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर, एंगल को सी नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो देखो 30 डिग्री प्लस में 90 डिग्री प्लस में सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से तो ये निकल जाएगा 180 माइनस 90 और 30 कितना होता है हमारे पास, 120, तो 120 से जाके माइनस होगा, तो ये कितना आ गया, 60। तो ये सी कितना आ गया हमारे पास, 60, क्लियर है। तो ये आ गया 60 डिग्री, ये वाला, ये 60 है अगर। और देखो ये नॉर्मल था, तो ये पूरा एंगल यहाँ से लेकर ये वाला आर तक, ये वाला जो R1 हमने लिखा हुआ है, ये वाला, ये पूरा कितना है, 90 है, समझ रहे हो बात को। तो ये पूरा 90 है अगर नॉर्मल के साथ, ये हमें पता है। और ये वाला 60 आया है, तो 90 में से अगर ये 60 माइनस करूँगा तो ये नीचे वाला एंगल नहीं आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 90 माइनस 60 करूँगा अगर ये, तो R1 कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। समझ रहे हो ये बात कैसे किया है हमने, ठीक है। तो देखो, तो इसका मतलब यहाँ से जो R1 है वो कैसे निकल जाएगा हमारे पास, 90 माइनस 60 दैट इज़ 30 डिग्री। तो R1 निकल गया हमारे पास कितना, 30 डिग्री का। तो यहाँ R1 वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आ गया 30। तो देखो कितना इजी हो गया क्वेश्चन। साइन 45 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/√2, नहीं पता तो याद होनी चाहिए ये कुछ वैल्यूज़। तो μ2 हमें निकालना है, साइन 30 की वैल्यू भी आपको पता है कितनी होती है, 1/2। तो μ2 हमें निकालना है, तो 2 इधर जाएगा, 2/√2 हो जाएगा। 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √2 इंटू में √2, पता होगी ये छोटी छोटी बातें। तो और नीचे क्या है, √2, कैसे लिख सकता हूँ 2 को √2, देखो √2 इंटू में √2 क्या होता है, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से कट गया तो 2 आ गया, ठीक है। तो 2 को लिख सकते हैं 2 बार रूट में 2, तो √2 से ये √2 कैंसिल, तो μ2 कितना आ गया आपके पास, रूट में
2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आ गया, और इसके कोई यूनिट नहीं होते इसलिए यूनिट तो नहीं लगाएंगे। तो μ2 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आ गया है हमारे पास, प्रिज्म का, म्यू। क्लियर है, इसको μ2 लिखा है जिसको हमने, ठीक है, क्लियर हो रही है कहानी। दैट इज़ इक्वल टू म्यू, क्योंकि क्वेश्चन में म्यू से बोला हुआ था तो म्यू आ गया। ठीक है, बात इतनी या नहीं। और अगर इसको आपको याद है कि रूट 2 में क्या वैल्यू होती है तो वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर याद है तो 1.414 होती है रूट 2 की वैल्यू। ये आ गया μ2 या म्यू। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, कर लोगे ये क्वेश्चन, ईजी है। तो रूट 2 भी लिख सकते हो, वैसे ये भी आंसर सही होगा और ये भी लिख दोगे तो भी अच्छा ही होगा। क्लियर, बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। तो मेन कहानी इसमें ये R1 निकालने की थी, तो ये R1 आपको समझना था कि इधर ये 90 पे खोली तो 30-90 इधर आ गया। यहाँ से हमने ये एंगल निकाला एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है, वो 60 आ गया। तो ये हमें पता है पूरा 90 होता है, तो नीचे वाला R1 निकल जाएगा 90 - 60 दैट इज़ 30। क्लियर, और फिर तो उसने ऐसो ही लगाया, सिंपल था। समझ रहे हो बात को, ठीक है, ओके जी, थैंक यू।